हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ अपने ज़िंदगी के खास पल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी के वो 5 दिन एसएसबी के जो मैंने 11 एसएसबी इलाहाबाद में बिताए, और ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। और जो मैं हमेशा से चाहता था वो प्लस साइन मेडिकल का रिकमेंडेड कैंडिडेट बनना, वो फाइनली मेरा पूरा हुआ इस मेरे 6th अटेम्प्ट में 11 एसएसबी इलाहाबाद से। मेरा नाम है विक्रांत साहू एंड मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा रिटायर हुए इंडियन आर्मी से फ्रॉम द रैंक ऑफ हवलदार, एंड हमेशा से डिफेंस बैकग्राउंड से था, तो एक मन में था कि अगर कुछ करना है तो आर्मी में करना है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी आफ्टर माई 12th एंड आई गेव एनडीए इन 2018। पहली बार में नहीं हुआ, बट आई नेवर लूज माई होप, आई नेवर गेव अप। I prepared for it, and in 2019 I gave my SSB again. The result was I got conferenced out from NDA, but what I did was I saw my weaknesses and I prepared hard. And in this COVID situation, for most people, this year might not be that good, but for me, this is the year that I got recommended. तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट डे ऑफ माई एसएसबी स्क्रीनिंग का दिन। हम सुबह सुबह मैं पहुंचा अपने सेंटर 11 एसएसबी इलाहाबाद, और वहां पे फ्रंट में करियप्पा दौर के मैं खड़ा था। आई वॉज क्वाइट नर्वस एट दैट टाइम, seeing the crowd. People were dressed very nicely. There were some students from Sainik School and some were from RIMC. तो नाम सुन के ही अलग से डर लगता है। So I was focused कि नहीं यार, इस बार तो करना है आर या पार। तो I just went inside, हमने अपना लगेज रखा एंड we were briefed in विक्रम बत्रा हॉल। So हम बैठे वहां पे एंड देन द फर्स्ट थिंग was कि हमारा OIR हुआ। We were briefed, so I gave my OIR। और जैसा कि यहाँ पे मेरे को गाइड किया था फ्रॉम सेंचुरियन, सो सेम वैसा ही आया था वहां पे। So I was quite confident after giving my OIR, and then the psychologist came and he briefed us about the PPNDT session. So then we were showed a hazy picture and I just wrote a story that just came in my mind. So after that, we went for group discussion, and when I narrated my story, I was the only one जिसकी स्टोरी पूरे ग्रुप से अलग थी। तो अब मन में ये था कि पूरे ग्रुप का अलग है तो कैसे कन्विंस करूंगा। बट एज द डिस्कशन वेंट ऑन, आई थॉट कि क्यों ना मर्ज कर दे। सो माई story that I made was on the cleaning river Ganga and reducing the pollution. And what every one other did was they made the story on irrigation. तो मैंने ज्वाइन कर दिया कि एक फार्मर था जिसको इरिगेशन वगैरह का उनके यहाँ प्रॉब्लम था। सो ही वांटेड टू मेक अ कैनाल फ्रॉम द नियर बाय रिवर। तो मैंने उसी में ऐड कर दिया कि जब वो पहुंचा वहां रिवर में, इट वाज वेरी पॉल्यूटेड, सो दे स्टार्टेड अ क्लीननेस ड्राइव। सो इस तरह से मैंने उनके कंसेंसस भी ले लिए, एंड फाइनली माय होल ग्रुप सपोर्टेड मी एंड सेड दैट चेस्ट नंबर 42, you give the conclusion. So I gave the group conclusion, group story, and that made me quite confident that yes, I'll get screen in. So results were being announced, and there were many chess numbers have been selected, they got screened in, and I was waiting sitting in the chair hoping that my chess number would be called. And then he said chess number 42, and I was out of the world. I mean, I got screened in. After getting 3 screen out from previous attempt, it was like इस बार तो अब करना ही है, screen in हो गए। So then I went in my line, and after that the next day was psychology. So before that I called my sir, शिशि sir, उनसे बात वगैरह की कि सर कल psychology है, I got screened in. So उन्होंने मेरे से बोला कि चिंता मत करो, सब हो जाएगा, जस्ट एंजॉय द 5 days। और देन आई वेंट ऑन माई सेकेंड डे ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शुरू हुआ हमारा, धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया। आई रोट TATs, काफ़ी मैंने जो यहाँ प्रैक्टिस की थी कुछ वैसी थी,
और कुछ जो मैंने खुद से की थी वैसी आ गई। सो टीएटी में बहुत अच्छा किया, देन डब्ल्यूएटी आया, आई अटेम्प्टेड 56 एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब तो अच्छा जा रहा है, बट देन एसआरटी केम एंड आई ओनली अटेम्प्टेड 33। तो बट व्हाट आई डिड वाज कि सारी एसआरटीज आई गेव कंप्लीट आंसर्स, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर छोटी सी भी मेरे को लग रही थी दैट देयर इज, सो आई गेव द सॉल्यूशन. So I did 33, but yes, my answers were complete. And after that, my SD was prepared. So I just wrote it down and finally my psychology was over. तो मन में कुछ तो था कि यार 33 कर रहे हैं सिर्फ SRT. But then again, I called sir. He motivated me कि नहीं यार 33 से नहीं होता. अगर अच्छे से लिखा है तो हो जाएगा. And my TAT was good. So luckily my interview was on third day. So on the third day, we wake up early and got on the ground. So my task started. So the first one was GD, and my topics were, the first one was on the relationship of India with China, Israel, and USA. And my second topic was how the condition of farmers will be improved by providing them modern technology, or the present farm bill, or the farm bill with some amendments. So हमारा डिस्कशन शुरू हुआ एंड आई गेव माई पॉइंट्स ऑन अ लिटिल every little while I gave my points and group was listening to me. They were very cooperative. So at the end our GD went very good, and then followed by GP, group planning exercise. So हमारा GP शुरू हुआ and as it was winter and I was wearing shorts, so there was a little shivering. मैं थोड़ा थोड़ा तो काँप रहा था, and then it started, and ठंड के वजह से what I was not able to do was कि मेरा GP में मैं पूरा लिख नहीं पाया. लास्ट में जो होता है उनको मिलाने का, मेरा वो नहीं हुआ. So I was like यार ये क्या हो गया. But then as GD continued of GP, तो मैंने सारे पॉइंट्स दिए, एंड लकीली कि मेरे ग्रुप में किसी ने भी जैसे मैंने बांटा था लोगों को वैसे नहीं बांटा था ग्रुप में. सो लकीली मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि हम मेरी तरह से ही बांटेंगे, एंड दे ऑल वर कि यस दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया. और फिर जीडी हमारी जीपी की जब चलती गई आगे, सो बहुत बढ़िया हमने किया, और फिर चेस्ट नंबर 14 ने कॉमन ग्रुप हमारा दिया उसमें सॉल्यूशन. फिर इसके बाद हम बाहर गए हमारे टास्क वेब पीजीटी वगैरह. तो वहाँ पे क्या था कि मेरा सारा इतना प्रैक्टिस हो रखा था, तो मेरे को आइडियाज देखते ही आ रहे थे. तो मैंने बस प्लैंक उठाया और आइडियाज दिए, मैंने प्लैंक लगाया आगे, एंड पीपल स्टार्टेड टू फॉलो कि हाँ ये आइडिया सही है, हम इससे आगे जा सकते हैं. तो मैं कई जगह हो जा रहा था, मैं पीछे था अगर, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैं आइडिया दे रहा था, चाहे वो अप्लाई करे ना करे, आई गेव माई आइडियाज. और हमने चारों स्टेज पार की पीजीटी की, और मैंने हर स्टेज में एटलीस्ट 2 से 3 आइडियाज दिए. So my confidence was increasing gradually. फिर इसके बाद और टास्क हुए हमारे हाफ ग्रुप टास्क. There I also gave many ideas, and there was one part where my whole group was stuck. So at that part I emerged as a leader because I gave the idea and took my whole group to the next level. So that was about my GTO. एंड उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी उसी दिन था. सो मेरे को सर ने बताया था, क्योंकि मेरे से पहले शशांक हमारे यहाँ से मेरा दोस्त, वो 11 SSB से रिकमेंड हुआ, तो मेरे पास एक क्वाइट आइडिया था कि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे. सो आई प्रैक्टिस्ड अबाउट इट एंड प्रिपेयर्ड इट. सो आई वेंट फॉर इंटरव्यू. तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि इंटरव्यू है, आराम से दूंगा, मस्त बिल्कुल मजे करूंगा. तो मैं जब गया अंदर, तो ही ग्रीटेड मी एंड विश्ड मी, एंड सेम आई डिड, और फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ. तो इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसी हुई कि मतलब मैंने काफी, आई वॉज सरकास्टिक, मैं बहुत फनी वे में आंसर दिए मैंने. आई वॉज रिलैक्स्ड, मैं जैसा नेचुरल हूँ मैं वैसा था. मैंने कई आंसर्स हिंदी में भी दिए, और कई जगह मैंने, आई वॉज लाइक कि एक क्वेश्चन था जैसे कि ही वॉज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन मी. इट वॉज अ मैकेनिकल, रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन, एज आई वॉज
I have completed my first year in mechanical engineering. So he was trying to pressure me by asking the questions again and again. So what I did was I just randomly gave an answer. So he was like, "Are you sure?" So my answer was कि sir आप ही इतनी देर से पूछ रहे हो, so I just made a guess. So he started laughing, and there was another questions. He was asking about the uniform of my father, the Jimny of Signal Regiment. So he asked me where is it in the uniform. तो मैंने बोला कि सर शोल्डर में. So he said कि gentlemen are you sure? And I replied सर आपको क्या लगता है कैप में होता है? And he was like that's what I'm asking you. So मैंने बोला सर कैप में होता है. So my interview was very I would say कि मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया था. मैं रिलैक्स था और मेरे को यही खुशी हो रही थी कि जैसा मैं हूँ I showed it. And then my interview continued, and my interview went for 55 minutes. And when I came out I was very happy कि यार इस बार तो कर दिया मैंने. तो मैं वापस आया and GTO हमारा अगले दिन फिर 4th day. So we went there again and हमारे individual obstacles थे और उसी से एक रात पहले बारिश हुई थी तो पूरे obstacles गीले थे. And I was the first one, chest number 11. तो मैं गया और फिर इसके बाद मैंने बट लकीली मैंने 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर लिए. सो फिर हमारा हुआ इसके बाद लेक्चरेट. तो लेक्चरेट में मेरे टॉपिक्स थे फर्स्ट नंबर पे नेचुरल कैलामिटी और दूसरे नंबर पे था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और तीसरा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड फोर्थ था हमारा स्पोर्ट्स इन इंडिया. तो नेचुरल कैलामिटी पहले पे था और वो बहुत ही आसान टॉपिक है सो आई जस्ट स्पोक ऑन इट. And then I did my command task. When I was doing my command task, so before command task we had an informal talk with the GTO, and in that some interesting thing happened. She started asking me about my previous attempts. So I told that ma'am, my first SSB was from 11 SSB Allahabad. So she said, oh, your journey started from here, and I said yes ma'am. Then she said ki what happened in the next. Then I told her about the AFSB Varanasi. I got conferenced out, and then she kept on. So I told that my third SSB was Kapurthala for TS, and मैंने उनको बताया कि मैम मेरी प्रिपरेशन तो पूरी थी बट आई थिंक कि TS में भीड़ ज़्यादा थी सो आई वॉज मिस्ड आउट. सो शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड इन नेवी टेक. तो अब तक मेरे रीजंस तो ख़त्म हो रहे थे. So I just said कि मैम डेस्टिनी में एनडीए है तो आईएनए नहीं जाऊंगा ना. So she started laughing and said कि you believe in destiny. So I said yes ma'am. तो then she said कि अब तुम्हारा ये आखिरी अटेम्प्ट है इसके बाद क्या. तो I just said with full confidence कि मैम अब यहाँ से सीधा इंडिया जा रहा हूँ. So she was like are you confident. तो मैंने बोला yes ma'am and I know that you are gonna recommend me. So she got quite angry and shouted at me, who told you that I'm gonna recommend you. तो मैंने बोला मैम I'm confident in my task and I have performed my level best, so I know that you're gonna recommend me. So then my command task went on and she was like throwing me here and there and just giving she was not ready to accept any idea that I gave. And in my command task only I gave for 12 to 16 ideas. Whichever idea I gave, she was like यहाँ पे तुम्हारा ये टूट गया है अब क्या करोगे. And she was trying to create pressure on me and I was happily just answering her. So then my GTO task ended after full group task and I was very happy कि सब अच्छा हुआ है. बस I was just waiting eagerly for my conference. और मस्ती तो बहुत की थी हमने कॉन्फ्रेंस से पहले. हमने सारे लोगों ने वी वर सिंगिंग एंड वी प्लेड दम शाट्स. हम बाहर तो वी वर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द कोविड, बाहर जाना अलाउड नहीं था. सो हम अंदर ही वी वर रोमिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड नोइंग अबाउट ईच अदर. तो इस तरह से हमारा वो दिन भी निकल गया एंड फाइनली द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस केम एंड वी ऑल वर वेटिंग फॉर अवर रिजल्ट. We were told to sit in a room and then president of the board came and he briefed us about that what will be happening in the conference. So
फिर धीरे धीरे हमारी टर्न आती गई और जैसे जैसे हर चेयर से एक आदमी आगे जा रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि अगला हमारा है। सो फाइनली मेरा नंबर आया एंड दैट बजर, रेड बजर, दैट वाज ऑन टॉप ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम। सो वो आया और फिर इसके बाद मैं अंदर गया। मेरी दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज थी एंड I entered inside and I wished to the president who was sitting in front, and then he told me to sit down, and so I sat down. तो उसके बाद he asked me कि अपना यहाँ का एक्सपीरियंस एक सेंटेंस में बताओ। So I told her with full confidence। और इसके बाद the next question was कि यहाँ से तुम फैमिली के लिए क्या एक्सपीरियंस यहाँ का तुम फैमिली को बताओगे जाके। तो क्योंकि मैंने सबसे बात की थी, आई रियली थॉरली एंजॉयड ऑल माय डेज ऑफ एसएसबी। तो मैंने उनको बताया कि सर अबाउट डिफरेंट पीपल्स एंड द कल्चर, डिफरेंट कल्चर दैट आई लर्न देयर, एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट कि सर हमने गाने गाए एंड वी ऑल्सो प्लेड दमशराज। सो ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद माई आंसर एंड देन ही आस्क्ड मी एनी सजेशंस। तो इंटरव्यू में आई वॉज नॉट एबल टू टेल 2 questions and I said to him कि सर मैं आपको कॉन्फ्रेंस में पक्का बताऊंगा। तो at that time I said कि सर मैं वो आंसर आपको बताना चाहता हूँ। So I told those answers and there was one question in the interview that I gave the answer wrong with full confidence and with full reasons. So वो हंसते हुए at the end of the conference he asked me, Vikrant, 2-stroke or 4-stroke? So the question was कि दोनों में से पावरफुल कौन है। He asked me in the interview। तो मैंने 4-stroke बताया था जो कि गलत आंसर है। So but I searched it। तो कॉन्फ्रेंस में मैंने हंसते हुए मैंने आंसर दिया सर 2-stroke। I searched about it। तो इस तरह से मेरी कॉन्फ्रेंस एंड हुई और फिर मैंने थैंक यू बोला एंड आई केम आउटसाइड। सो आई वॉज नर्वस कि यार अब रिजल्ट आने वाला है। तो सभी बच्चे, मतलब रूम पूरा शांत था, सबके मतलब चेहरे में दिख रहा था कि दे आर एंग्शियसली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो मैं भी बैठा हुआ था, देख रहा था सबको इधर उधर एंड देन द रिजल्ट्स केम। सो द ऑफिसर आस्क्ड अस कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोना रिकमेंड, गिव मी अ गेस। So students were shouting, sir, 8 to 10, because it was in Allahabad, from our batch, 30 people got screened in. That was the highest at that time. So we were hoping that 8 to 10 students would be getting recommended. But when he announced the result, only 4 got recommended. And I was one of them. And I was just so happy that I was not thinking about anything. Whole my 5 previous SSB attempts, just there was दिमाग में बस आ गए वो सारे मेरे सामने पूरे कि मैंने ऐसे ऐसे किया है सब, एंड फाइनली मेरा वो हार्ड वर्क, मेरे वो जो भी मैंने स्ट्रगल किया है, फाइनली वो सक्सेस हुए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि कभी भी गिव अप नहीं करो और पूरी मेहनत से बस लगे रहो। और ज़रूरत होती है एक इंसान को एक मेंटर की, जो मुझे यहाँ सेंचुरियन में मिले। मेरे शिशिर सर, कर्नल प्रमोद सर, मेजर नसरीन फातिमा मैम, दे वर वेरी सपोर्टिव। और शिशिर सर ने तो हमारे साथ रात 10 बजे तक जग के पूरी मेरी मदद की थी। सो बस ऐसे अगर किसी को मेंटर मिल जाए तो फिर उसके लिए एसएसबी कुछ नहीं है, उसकी लाइफ ही मतलब चेंज हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और यही था मेरा एसएसबी के 5 दिन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।